आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, इसकी डीपली एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको सारी वो मटेरियल मिलेगी जिसको ढूंढने के लिए आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं। तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल, देन प्राइस एक्शन, एंड लास्ट में इस पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो अडानी पावर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग जो हुई है 548 के समथिंग में हुई है, और इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5% का डाउनफॉल देखने को मिला है हमें। और यहीं पे अगर हम 5 ट्रेडिंग सेशन में इसे देखते हैं तो नियर अबाउट 15% का गेन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो गया है। दैन हम देखते हैं 1 मंथ में, तो 1 मंथ में भी हमें लगभग 5.25% का गेन देखने को मिल रहा है। देन हम देखते हैं 6 मंथ में, तो 6 मंथ में ठीक ठाक करेक्शन नियर अबाउट 22% का देखने को मिल रहा है। यहीं अगर 1 साल में हम देख लेते हैं तो 1 साल में ये स्टॉक फ्लैट टू पॉजिटिव ही कहेंगे, क्योंकि खास रिटर्न अपने निवेशक को नहीं दिया है। इसका वजह है कि ये स्टॉक अपने पीक से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें ठीक ठाक करेक्शन हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी फंडामेंटल। तो साथियों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर के साइड पे, जहाँ की अडानी पावर के बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है 2,12,633 करोड़ का। जी हाँ, ज़बरदस्त मार्केट है अडानी पावर का। और यहीं स्टॉक पी देखें तो 16.8 का है और इंडस्ट्रीज पी 32.8 का है। यानी कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज पी और स्टॉक पी, तो इससे स्टॉक काफ़ी चीपर वैल्यू पे मिल रहा है। ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि स्टॉक पी लो है और इंडस्ट्रीज पी हाई है। तो एज टू कंपेयर इज स्टॉक पी वेरी डाउन। देन हम लोग देखते हैं आरओसी, तो 32.2 का एंड आरओई 57.1 का। तो ये अगर कंपेयर करें तो बहुत बेहतरीन नंबर है अडानी पावर के लिए, या किसी भी एनर्जी सेक्टर के आप स्टॉक उठा कर देखेंगे तो इतना ज़बरदस्त नंबर कहीं नहीं मिलेगा। 20 से तो ऊपर मिलना ही नहीं है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि आप टाटा पावर उठा कर देख लीजिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी उठा कर देख लीजिए, इन सब का इनसे कम ही है। तो अडानी पावर में अगर आरओई 57 और आरओसी 32 का है तो ये बहुत बेहतरीन है। बुक वैल्यू देखते हैं तो 145 का है, और यहीं फेस वैल्यू देखते हैं तो 10 का है। और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो 37,705 करोड़ का है, और कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है 6,122 करोड़ है। यहीं अगर पी देखते हैं पिछले 5 साल का, तो मीडियम पी जो कंपनी का है वो 14.2 का है, और उससे ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहीं पे अगर हम देख लेते हैं पिछले 10 साल का, तो इसमें लगभग 15.5 का मीडियम पी है, और ये इसी के आसपास में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और ये एकदम अपने करेक्ट वैल्यू पे ही अवेलेबल है। यहीं लास्ट 1 ईयर का देखते हैं तो इसमें मीडियम पी नियर अबाउट 14 का है, और ये अभी लगभग 16 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस साल इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये इतना नीचे आपको मिल रहा है, क्योंकि 900 का हाई लगा के कंपनी यहाँ पे खड़ी है। अब इस कंपनी के कुछ पेयर कंपनी है, जिससे हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं कि इस कंपनी में क्या हिसाब किताब है। अडानी पावर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तीसरे नंबर की कंपनी है, जो कि आप पी में आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी के बाद सबसे चीपर पी पे यही कंपनी अवेलेबल है। तो एनटीपीसी एक पीएसयू सेक्टर की है और गवर्नमेंट की कंपनी, और उसके बाद प्राइवेट कंपनी में आप फर्क तो समझ ही सकते हैं, मुझे कहने की क्या जरूरत है। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो अडानी पावर में माइनस में नियर अबाउट 40 का है, एंड सेल ग्रोथ देखते हैं तो 30.11 का है। तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ आपको माइनस में दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट हुई है, जिसकी वजह से ये आपको दिख रहा है। बहरहाल जो इस बार जो रिजल्ट आएगा इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहीं अब देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको ईयर ऑन ईयर थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन है इसमें तो ठीक दिख रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2023 में 12,991 करोड़ कंपनी ने सेल ग्रोथ शो किया था, जो कि इस बार 13,339 करोड़ का लास्ट। अभी Q3 का अपडेट नहीं है, Q2 तक का इसमें अपडेट है। तो ईयर ऑन ईयर बेहतरीन है, बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है। ये इसलिए डाउन है कि सितंबर में जो
कंपनी ने रिजल्ट जारी किया था, इसमें काफ़ी सारे इनके बिजनेस एक में थे जो कि सब अलग अलग हुए हैं, जिसकी वजह से ये नंबर आपको कम दिख रहा है। बट इस बार जो नंबर आएंगे वो अब सही नंबर आएंगे। इसमें सितंबर में भी सही आया हुआ, दिसंबर में। अब मतलब ये जो पीछे का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड अगर हटा देंगे तभी जाके इसका रिजल्ट बेहतर दिखेगा। बहरहाल कोई बात नहीं, सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है अडानी पावर। यहीं पे अगर हम सेल बढ़ता हुआ दिख रहा है तो कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। अगर जून में थोड़ा सा कम है, सेल ज़्यादा है, तो एक्सपेंस भी ज़्यादा है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी नेट प्रॉफिट कितना निकाल रही है। तो कंपनी की प्रॉफिट अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो ज़बरदस्त है। ये इसलिए है क्योंकि हमने आपसे डिस्कस पहले किया कि कंपनी के कई सारे बिजनेस एक में ही थे जिसको कंपनी ने अलग अलग किया है, तो उसका इफेक्ट अब हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सितंबर क्वार्टर से ही कंपनी ने फर्स्ट रिजल्ट जारी किया है, जो कि अपना अलग अलग जारी किया है। तो अभी लास्ट क्वार्टर में जो ईपीएस था कंपनी का वो 8.64 का है, और अब जो नंबर आएंगे वो बेहतर ही आएंगे इस क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये तो हम लोगों ने देखा सेल, एक्सपेंस और प्रॉफिट, ईपीएस, जो कि हम लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट में देखा। अब यहीं पे कंपनी की कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देख लेते हैं, तो इसमें कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, जो कि नंबर है। ध्यान रहे आपको कि ये जो नंबर है ये इनके सारे बिजनेस एक में थे तब के नंबर है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर देखा जाए तो पिछले 10 साल में 13, 5 साल में 16, 3 साल में 24 और लास्ट 1 ईयर में 30 का, तो ये नंबर अच्छे हैं। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो ये भी बेहतर है लास्ट 1 ईयर का अगर हटा देते हैं तो। यहीं स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखते हैं तो ये भी बेहतरीन है, बट इस लास्ट 1 ईयर में हिंडनबर्ग ने सब कुछ इनका लूट लिया है। अब बढ़ते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे बेहतर नंबर शायद कोई कंपनी दिखा सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास ठीक ठाक होल्डिंग पड़ा हुआ है, जो कि पीछे से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जून 2023 के बाद स्टेक कम हो गया था सितंबर 2023 में, लेकिन फिर अपनी पोजीशन पे आ गया है, जो कि 74.96 है, जो कि सेबी का गाइडलाइंस है कि आपको 75% से कम स्टेक रखना है। यहीं एफआई की बात करें तो एफआई थोड़ा हल्का हुए है। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जो यहाँ पे 17% हमें दिख रहा है ये प्रमोटर के पास ही हिस्सेदारी थी, लेकिन एफआई के माध्यम से थी, जो कि घुमा के अब सीधा हो गया है। तो ये प्रमोटर ने अपना एफआई के माध्यम से हिस्सेदारी कम करके डायरेक्ट अपनी बढ़ा ली है। वहीं डीआई की बात करें तो डीआई कंटिन्यू आप देख सकते हैं मार्च 2023 के बाद से इंक्रीज कर रहे हैं। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक, जी हाँ, इसमें कम हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये अच्छी बात है। अगर अभी हाल फिलहाल में बात करें तो पब्लिक थोड़ा सा बढ़ी हुई है, लेकिन जून 2023 से अगर कंपेयर करें 13-13.5% से, तो ये नंबर अभी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर फंडामेंटल तो हम लोगों ने देखा कंपनी का बहुत बेहतरीन है, चूंकि प्रमोटर का होल्डिंग भी ठीक है, एफआई भी सही है, डीआई अपना वेटेज थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक स्टेबल बनी हुई है, या 1-2 साल पहले से कंपेयर करें तो कम हुई है। साथियों, अब हम लोग आ गए हैं म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी स्टॉक में क्या होता है कि बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में हम एंट्री लेते हैं या एग्जिट होते हैं तो बिग प्लेयर का मूवमेंट क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को मैनेज करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। अभी फिलहाल नवंबर दिसंबर में अडानी के सारे स्टॉक डाउन हुए थे। इसमें अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड वाले ज़बरदस्त बाइंग किए हैं। बाइंग में हमें जो फिगर निकल के आता हुआ दिख रहा है, ये सारी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इससे पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम देखते हैं म्यूचुअल फंड का क्या मूवमेंट हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जून 2024 में म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी हुई थी और 20,53,125 इक्विटी की हुई थी। अगस्त में हल्की बाइंग हुई है, एक 6,14,843 इक्विटी का। यही सितंबर में देखें तो सितंबर में 5,23,710 इक्विटी की बाइंग हुई है। अक्टूबर में देखें तो 1,56,03,236 करोड़ का सेलिंग हुआ है। 1,56,03,236 इक्विटी की सेलिंग हुई है। अक्टूबर की बात करें, नवंबर की बात करें तो 5,23,882 इक्विटी की सेलिंग हुई है। तो ये अक्टूबर एंड नवंबर, ये दोनों मंथ में सेलिंग हुआ है, जो कि हमें
दिख रहा है। यहीं अगर दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर महीने में ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है। 54,91,700 इक्विटी की बाइंग हुई है। ज़बरदस्त फिगर है ये, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बेहतरीन है। कैसे देख रहे हैं ये चार्ट, एकदम सीढ़ी की तरह दिख रहा है। तो दिसंबर मंथ में जो सबसे बड़ा सेलर है वो कौन है? टाटा बिजनेस साइकिल फंड रेगुलर ग्रोथ वाज द हाईएस्ट सेलर ऑफ 3,53,216 शेयर दिसंबर 2024, 0.01% ऑफ द पेड अप इक्विटी ऑफ द कंपनी। एंड सबसे बड़ा जो बायर है आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ वाज द हाईएस्ट बायर ऑफ 14,16,453 शेयर इन दिसंबर 2024, constituting 0.04% ऑफ द पेड ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी। जी हाँ, ये बायर है आईसीआईसीआई और सेलर है टाटा। तो टाटा ने सेल किया है 0.1% और आईसीआईसीआई ने बाइंग किया 0.04%। तो बायर जबरदस्त है और सेलिंग हुआ है तो ना के बराबर, मीन्स 0.1% सेलिंग हुई है, 0.04%, 0.01% सेलिंग और बाइंग 0.04%। तो बाइंग ज़्यादा है। हालांकि टाटा वालों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ या उनके हिसाब से जो भी हुआ होगा। तो ये है कि बिग प्लेयर एंटर किए हैं दिसंबर मंथ में अडानी पावर के अंदर। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है। और अब हम इसके बारे में कुछ न्यूज है जिसको देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या हो रहा है। साथियों, ये अडानी पावर का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम में हमने लगा रखा है। और इसका जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट की अगर बात करें हम, तो 410 पे है और जो रजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 600 पे है। तो ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसमें एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है जो कि इससे बार बार टच करके स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर जा रहा था, जो कि इस बार ये ब्रेकआउट देता हुआ, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये 600 का जो रेजिस्टेंस है इसको टच करके नीचे क्लोजिंग दिया है और 551 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सितंबर 2022 में स्टॉक यहीं पे था और वहां से गिर के आ गया था लगभग 110 के आसपास में या 120 के समथिंग में। तो यहाँ पे एक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिली थी सितंबर टू मई, सितंबर 2022 से मई 2023, यानी लगभग एक साल के दौरान 10 महीने कर ले, 8 महीने कह ले, इसमें स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बाद स्टॉक कहाँ पहुंचा, देखने वाली बात यह है कि जो स्टॉक लगभग 120-30 के समथिंग में था, वहां से देखिए कितनी जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली, जो कि आप 2023 के स्टार्टिंग से पकड़ लीजिए, फरवरी मार्च की घटना है। यहां से लगभग पिछले 1.5 साल में, अभी तो 6 महीने से स्टॉक यहीं पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी मई टू मई एक साल में जो स्टॉक 150 रुपये का हुआ करता था 120-30 का, वो पहुंच गया था 900 पे। और इसमें अभी फिलहाल मई के बाद से, यानी जून जुलाई से इसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये अडानी का स्टॉक है और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई के लिए निकलेगा स्टॉक। ये ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इसे बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ये स्टॉक 410 का, तो मैं भी वेट कर रहा था लेकिन आया नहीं स्टॉक, और अभी भी मैं वेटिंग में हूँ। अगर ये 410 के आसपास में आता है तो बाइंग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर 450 पे भी आप पकड़ सकते हैं तो बहुत बेहतरीन होगी। अगर आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो नियर अबाउट 30% इक्विटी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 450 के समथिंग में, जो कि अभी मार्केट प्राइस 550 का है। इससे 100 रुपीज डाउन होने के बाद, या तो फिर ये 600 को क्रॉस करके क्लोजिंग होता है वीकली कैंडल पे, तो इसमें आप 50% क्वांटिटी उठा सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। अदरवाइज अपने सपोर्ट पे 30% 40% इक्विटी उठा सकते हैं। तो ये दो पॉइंट है जहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अभी फिलहाल जहां पे है, यहां तो कोई बाइंग के लिए बनता नहीं है। या तो ये ब्रेकआउट दे या तो सपोर्ट पे आए। तो दो जगह ध्यान रहे कि बाइंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटी है, या तो सपोर्ट पे या तो ब्रेकआउट पे। अगर ब्रेकआउट आएगी तो वहां 50% एक्यूमुलेट करेंगे,
या तो सपोर्ट पे आएगी तो 30 to 40%। चूंकि यहाँ से नीचे जाने के बाद भी हमारे पास फंड अवेलेबल होना चाहिए बाइंग के लिए। अगर 30% हम सपोर्ट पे ले रहे हैं तो फिर नीचे जब आएगा तो यहाँ भी 30% एक्यूमुलेट करेंगे। ये इस स्टॉक के लिए मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसे रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले ले। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी हम बाइंग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रेकआउट पे 50% और सपोर्ट पे 30% या 40%, दो जगह बाइंग के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। और ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, इसके बीच में हमें लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ओनली फॉर टाइम स्पेंड होगा। और यदि ये इसी रेंज में काफ़ी दिन तक, काफ़ी दिन नहीं, अगर कुछ दिन तो इसने निकाल लिए हैं और थोड़े दिन, एक आध महीने निकाल लेता है तो 100% यहाँ से नीचे तो जाएगा नहीं, यहाँ से ऊपर ही जाएगा स्टॉक। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।